बीएसपी में चोरों की बड़ी सेंध। 2020 से चल रहा था करोड़ों का खेल। सीआईएसएफ, पुलिस और कैमरे आखिर कैसे हुए फेल? नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की सुरक्षा में एक ऐसी बड़ी सेंध लगी है जिसने पूरे सिस्टम की साख पर बट्टा लगा दिया। भिलाई 3 के एके ट्रेडर्स में 26 मई को हुई छापामार कार्रवाई ने अवैध लोहे की चोरी के उस काले साम्राज्य का पर्दाफाश कर दिया जो पिछले 6 सालों से धड़ल्ले से फल फूल रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर इस पूरे मामले की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में ना हुई होती तो आज करोड़ों का यह खेल आज भी पर्दे के पीछे चल रहा होता। लेकिन इस पूरे मामले ने खाकी से लेकर प्लांट की सुरक्षा पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, सीआईएसएफ, क्राइम और लोकल पुलिस क्या सब मिठाई के चक्कर में सो रहे थे? बीएसपी प्लांट की सुरक्षा का जिम्मा देश की सबसे मुस्तैद फोर्स में से एक सीआईएसएफ के पास है। इसके अलावा लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और उनका कथित मजबूत मुखबिर तंत्र भी भिलाई में सक्रिय है। क्या इतने सालों से सुबह 4 बजे निकलने वाले ट्रकों और टेलरों से छड़ रॉड एंगल काटे जा रहे थे? किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की नज़र इस अवैध धंधे पर नहीं पड़ी, या फिर सिस्टम को मिठाई रिश्वत की भेंट चढ़ाकर सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी? सवाल नंबर 2, संजय सिंह तो सिर्फ एक मोहरा है, असली गुरु कौन है? इस पूरे खेल में मुख्य चेहरा बनकर उभरा संजय सिंह। बताया जाता है कि संजय पहले कबाड़ियों के लिए ट्रकों से लोहा काटने का काम करता था। एक मामूली खाना बदोश से करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बनने वाले संजय का असली गुरु कौन है? किसने संजय की एंट्री बीएसपी प्लांट के भीतर करवाई? किसने उसे फ्लाईएश राखड़ काम दिलवाया? क्या इस पूरे साजिश के पीछे संजय सिंह को सिर्फ एक फ्रंटमैन या मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था? सवाल नंबर 3, सफ़ेद पोश नेता और बड़े व्यापारियों का गठजोड़ कब सामने आएगा? सूत्रों की माने तो भिलाई के कई नामी और बड़े व्यापारी इस अवैध धंधे में शामिल हैं। बीएसपी प्लांट का स्क्रैप मोटा लोहा पूरी दुनिया के ब्लैक मार्केट में मुंहमांगी कीमत पर बिकता है। इस लोहे को खरीदने के लिए भिलाई के कौन से बड़े व्यापारी ऊंची बोलियां लगाते थे? कार्रवाई से बचने के लिए किन किन धुरंधरों ने राजनीति की खाल ओढ़ रखी है और नेताओं का दामन थाम रखा है? क्या पुलिस इन सफ़ेद पोशों तक गिरबान तक पहुंच पाएगी? सवाल नंबर 4, 6 साल में 300 करोड़ से ज़्यादा की चोरी, फिर भी बर्तन चाट रहा था अमला। आंकड़ों का गणित बेहद चौंकाने वाला है। अगर एक महीने से चोरी होने वाले लोहे की कीमत लगभग 5 करोड़ है तो साल 2020 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 300 करोड़ रुपए से अधिक के लोहे की चोरी की जा चुकी है। इतने बड़े वित्तीय नुकसान के बावजूद बीएसपी के आला अधिकारी और सीआईएसएफ की बटालियन क्या हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या ये विभाग सच में इतने लापरवाह थे? फिर इस मलाई में सबकी हिस्सेदारी थी? सवाल नंबर 5 है कि मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी या सिर्फ जांच की लीपापोती होगी? भिलाई 3 पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है, लेकिन जनता के बीच अब सबसे बड़ा संशय यही है कि क्या पुलिस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी, या हमेशा की तरह छोटे प्यादों को जेल भेजकर फाइल बंद कर दी जाएगी? पुलिस की जांच की दिशा क्या वाकई सच को सामने लाने की है, या फिर बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास शुरू हो चुका है? जब्त किए गए सीसीटीवी डीवीआर से अब तक क्या बड़े खुलासे हुए? उनमें किन किन वीआईपी चेहरों की गाड़ियां और तस्वीरें कैद हुई? बड़ा इनपुट ये कहता है कि इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ होने के बाद से ही भिलाई के कबाड़ जगत और कुछ रसूखदार नेताओं के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। देखना होगा कि पीएमओ की नज़र होने के बाद इस मामले में क्या वाकई में कोई बड़ी मछली फंसती है, या फिर यह मामला भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।